अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान ऑन न्यूज से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। समाजी तंजीम साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान के प्रोग्राम जज्बे के तहत वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट के अरकान की शेल्टर होम के इंचार्ज और सोशल वेलफेयर के नुमाइंदों के साथ खसूसी नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत प्रोग्राम के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर राय रुबीना आसिफ खरल ने की। इंचार्ज शेल्टर होम ननकाना साहिब इरम बनीन और नुमाइंदा सोशल वेलफेयर सलमान मुगल ने खसूसी शिरकत की, जबकि प्रोग्राम में WLG के मेम्बरान सकिया रानी, शबाना नास और अनम शकील समेत मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल से खवातीन ने शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए इरम बनीन ने कहा कि खवातीन की फलाह बहबूद और उनके मसाइल के हल के लिए समाजी तंजीमों और मुखैर हज़रात का आगे आना खुशाइन है। शेल्टर होम में माशरती, तबी और नफ्सियाती मसाइल का शिकार खवातीन को बिला इम्तियाज सहरा फ्राहम किया जाता है। शेल्टर होम में माशरती, तबी और नफ्सियाती मसाइल का शिकार खवातीन को बिला इम्तियाज सहारा फ्राहम किया जाता है। शेल्टर होम में मुकीम खवातीन और उनके बच्चों को रिहाइश, तालीम, मेडिकल, दीगर तमाम ज़रूरी सहूलियात बिल्कुल मुफ्त फ्राहम की जाती हैं। शेल्टर होम में क़याम के दौरान खवातीन को तालीम और मुख्तलिफ हुनर भी सिखाए जाते हैं ताकि वो घर वापसी पर मुआशरे का मुफीद रुकन बन सकें। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के नुमाइंदे सलमान मुगल ने WLG के अरकान को सनतजार और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट समेत खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए बनाए जाने वाले इदारों के बारे में आगाही दी। खबर है तुर्बत से। अयाज असलम की रिपोर्ट के मुताबिक मंदकेज से MNA जुबैदा जलाल की फंड से जिला केज के तलीमी इदारों को बसें फ्राहम करने के सिलसिले में एक सादा तकरीब कमिश्नर मकरान के ऑफिस में मुनक्किद हुई। तकरीब में यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जान मोहम्मद बलोच, रहीमा जलाल, करीमा जलाल, डिविजनल डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन मकरान अब्दुल गफूर दुश्ती, डिविजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मकरान शेख सहरुल हसन और प्रिंसिपल्स मौजूद थे। इस मौके पर साबिक वफाकी वजीर और MNA जुबैदा जलाल ने अपने फंड से खरीदी गई बसों की चाबियां तुर्बत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जान मोहम्मद मीर जलाल खान हायर सेकेंडरी स्कूल मन की प्रिंसिपल रहीमा, बिलाल डिग्री कॉलेज बुलेदा के प्रिंसिपल प्रोफेसर ज़ुहैर अहमद, डिग्री कॉलेज होशाब के प्रिंसिपल राशिद अली, गर्ल्स स्कूल मैनेजर और मनीराबाद बिल नगौर के DDEO अब्दुल लतीफ़ और गर्ल्स हाई स्कूल कोहे पश्त मंद की हेडमास्ट्रेस शहनाज बलोच के हवाले कर दी। दीपालपुर से आगाह कर रहे हैं सजाद हुसैन बोतला। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दीपालपुर, जो कि दिसंबर 2009 में दीपालपुर में बनाया गया, जिसमें बच्चे और बच्चियों को मुख्तलिफ ट्रेड कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिनमें प्लम्बिंग, ऑटोकेट ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, वेब डेवलपमेंट, वेटरनरी असिस्टेंट, क्लिनिक असिस्टेंट, ड्रेस मेकिंग, ब्यूटिशियंस और कंप्यूटर कोर्सेज करवाए जाते हैं। इस तरह के इदारे मुल्क कौम की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की वजह से पाकिस्तान में रोजगार के हवाले से अहम तब्दीलियाँ भी आई। हुकूमत को चाहिए कि वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात करे, जिससे टेक्निकल एजुकेशन को फरोग मिल सके, नौजवान नस्ल में बढ़ती हुई बेरोजगारी खत्म हो सके। ताहम हमें ये भी तस्लीम करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में टेक्निकल एजुकेशन को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। 2017 में पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग कौंसिल सालाना फंडिंग की वजह से अपनी तरबियती सलाहियतों को 2 लाख सालाना अफराद तक बढ़ाया गया, लेकिन चंद सालों में फंडिंग की कमी की वजह से ये तादाद सालाना 60,000 तक रह गई। ऐसे में वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की फंडिंग को बढ़ाने के साथ साथ उनमें तरबियती कोर्सेज को भी मजीद बेहतर बनाया जाना वक्त की अहम जरूरत है। तहसील गंबड़ खबरदार हो जाए, होशियार सब उम्मीदवार हो जाए, इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार। इंतजार की घड़ियां खत्म, गंबड़ की आवाम की राय जानिए साजिद अली की इस रिपोर्ट में। भाईजान, हम पार्टी तो किसी को नहीं, लेकिन यहाँ पर शख्सी हिसाब से हाजी अब्दुल लतीफ़ शेख को गंबड़ का चेयरमैन देखना पसंद करते हैं। उसकी वजह ये है कि खालिद शेख जो है वो 2 मरतबा रहा है। एक मरतबा नाज़िम भी रहा है, चेयरमैन भी रहा है, उसने कुछ भी नहीं किया सिवाय लूट मार। हाजी अब्दुल लतीफ़ जो है वो अवाम के काम आता है हर किसी टाइम, वो कभी चेयरमैन या नाज़िम नहीं रहा है। इसलिए अभी हम ये गंबड़ के अवाम को चाहिए कि हाजी अब्दुल लतीफ़ को वोट दो, उसके पूरे पैनल को वोट दो। जैसे वो आएगा इंशाअल्लाह गंबड़ के अवाम के काम करेगा, गंबड़ के जो अवाम की उम्मीदें हैं उस पर पूरा उतरेगा। खालिद शेख कभी भी गंबड़ के अवाम की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरता। वो सिर्फ उन्होंने गंबड़ की सियासत को गंदा बना दिया है, सिर्फ पैसों पे सियासत करता है, पैसा चलाता है, उसके बाद पैसा बनाता है। इन चक्कर जो तव्हां कहिड़ी पार्टी के था वोट जो ऐं गंबड़ शहर जे लाइ जेको कंहिंखे तव्हां
चेयरमैन हिकु तरफ़ आहे लतीफ़ शेख, ॿिए तरफ़ आहे ख़ालिद शेख, तव्हां कंहिंखे वोट ॾींदव? असां ख़ालिद खे ॾींदासीं। ख़ालिद शेख खे। हा, हुनजी साईं। वजूहात छा आहे? वजह इहा आहे त कमुकार कराया अथई, गिटियुनि में रोड विकिरा, हर शइ विकिरा। ॿियो असां इन करे था ॾियूं त हू तरक़ियाती कमु कराईंदो आहे। अच्छा, इन जे करे असां वोट ख़ालिद खे ॾींदासीं। ठीकु आहे। ॿियो शहर में सोर सगोर थी थिए, इन में ख़ालिद तावन माण्हू सां कंदो आहे। हिते न्याणी जा मसइला आहिनि, रोड तां लंघनि थियूं, सोर एतिरी थी वञे हद खां वधीक, जंहिंजे करे असां दुकानदार पंहिंजो नाजाइज़ी असां फ़ाइदो था वठूं। मां ई होटल वारो हुजां, ॿ बेंचूं ॿाहिरि थो कढां, ॿिया माण्हू ॿाहिरि सामान कढी आया आहिनि, जंहिंजे करे न्याणीअ खे तकलीफ़ हिन रोड सां आहे। जंहिंजे करे ख़ालिद कमु कंदो आहे, माण्हुनि खे न बि वणंदो हूंदो पर कमु भला कंदो आहे। ठीकु आहे। दादा, हिन चकर तव्हां कहिड़ी पार्टी खे वोट ॾींदव? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिन चकर असांजो इरादो PPA खे वोट ॾियण जो आहे, छो त असांजे रहनुमा ऐं जमियत उलमा इस्लाम जे कारकुन हज़रत मौलाना साईं नेमतुल्लाह साहिब जो बि PPA वारनि सां इत्तेफ़ाक़ थियो आहे। ऐं प्लस में PPA वारनि हिन इलाइक़े में, हिन सिंध जे अंदरि मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा कम बि कराया आहिनि, जिन जो तफ़सील हिन वक़्तु टाइम में ऐं मुंहिंजो ज़ाती तौर ते इंशाअल्लाह ताला PPA खे वोट गंबड़ शेख लाइ, गंबड़ जे लाइ जेको आहे कहिड़े जेको आहे उम्मीदवार खे तव्हां चेयरमैन था सम्झो? हिकु तरफ़ ख़ालिद शेख आहे, ॿिए तरफ़ लतीफ़ शेख आहे। हिन करे जेकॾहिं असां PPA खे वोट ॾींदासीं, ज़ाहिर ॻाल्हि आहे त असांजी उमेद बि आहे त शेख हाजी अब्दुल लतीफ़ शेख साहिब जिन चेयरमैन थियनि, ऐं उहे कॾहिं चेयरमैन थिया न आहिनि। इंशाअल्लाह जेकॾहिं उहे चेयरमैन थिया त गंबड़ लाइ घणो कुझु सुठो करे सघंदा। जी बिल्कुल, आपने गंबट की बादशाह अवाम का मौक़िफ़ सुना। किसी ने कहा कि हम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, तो किसी ने कहा हम GDA को वोट देंगे, और किसी ने कहा हम TLP जो है उनको वोट देंगे, तो किसी ने कहा हम वोट देंगे ही नहीं। मज़ीद जो है जो भी राय होगी वो कल जो है हतमी फ़ैसला किया जाएगा कि गंबट के लिए चेयरमैन कौन मुंतखब होता है। कैमरामैन अली रज़ा शेख के साथ साजिद अली, ऑन न्यूज़, गंबट। सर, इस मरतबा जो है आप कौन सी पार्टी को वोट देंगे, और उसके अलावा जो है आप गंबट के लिए चेयरमैन किसको देखना चाहते हैं? एक तरफ लतीफ़ शेख है, दूसरी तरफ ख़ालिद शेख है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ऑन न्यूज़ का बड़ा मशकूर हूँ, जो वो गंबट में जो सर्वे कर रहे हैं इलेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूँगा ऑन न्यूज़ चैनल का, जहाँ गली गली रोड पर खड़े होकर और लोगों से जिनसे वो एक सर्वे रिपोर्ट ले रहे हैं। रही बात BD इलेक्शन की, तो BD इलेक्शन में सबसे पहले तो मैं अपनी राय ये है कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ GDA को। GDA के हिसाब से ये है कि जो हमारा चेयरमैन साहब हैं शेख खालिद हुसैन शेख की सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब भी चेयरमैन बने हैं उन्होंने हमारे गंबट को, हमारे गंबट के रस्तों को उन्होंने चौड़ा किया है। हमें रोड रस्ते उन्होंने बेहतरीन दिए हैं। सीवरेज का निज़ाम हमें बहुत ही आला करके दिया। जब से खालिद हुसैन शेख साहब चेयरमैनशिप से उतरे हैं तो हमारे स्टेशन रोड का सीवरेज निज़ाम अभी तक बहाल नहीं हो सका। और यही सीवरेज जो सीवरेज है, ये अभी जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं हमारे तालके लेवल पर या फिर पब्लिक हेल्थ वाले हैं, ये काम उसी वक्त का 3 साल हो चुके हैं। जो स्टेशन रोड का सीवरेज निज़ाम जो सा है वो ठीक नहीं हो सका। इसी लिहाज से हम नेक्स्ट जो सा चेयरमैन है वो हम एडवोकेट खालिद हुसैन शेख को सपोर्ट कर रहे हैं। और उनकी टीम, उनकी आप सारी टीम चेक करें, वो सारे बाशऊर, तालीम याफ्ता और सारे गुड सिटीज़न्स, उनके लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो हमारी राय यही है कि हम जो उनसे भी हैं अपने एजुकेटेड माहौल में हम पढ़े लिखे हैं। जैसे हमारा इदारा है गिम्स को भी सपोर्ट करने वाला खालिद हुसैन शेख था। इसके नाम की तब्दीली में भी खालिद हुसैन शेख का बड़ा रोल प्ले है। तो हम इंशाल्लाह अगली जो सी है जो नेक्स्ट चेयरमैन है, इंशाल्लाह ताला 26 जून को ये बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला 2 दिन के बाद हमारे गंबट के साइन बोर्ड पर चेयरमैन ऑफ गंबट मिस्टर खालिद हुसैन शेख का नाम आवेज़ा होगा। और हम खुली भरपूर तरीके के साथ, मैं एक गंबट का बिजनेसमैन हूँ,
तो और मैं बिज़नेस कम्युनिटी हवाले से भी हम सब के सब जो से बिज़नेस कम्युनिटी वाले हैं, हम एडवोकेट खालिद हुसैन शेख को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। सर कुछ टाइम पहले जो है आपकी अराई बरादरी की जानिब से और आपके बड़े भाई सलमान की जानिब से जो है पीपल्स पार्टी में जो ऐलान किया गया था, इस हवाले से आपका क्या कहना है? सर जो अराई बरादरी या मुगल बरादरी खैरपुर नाथन शाह के नज़दीक के गांव फैज़ मोहम्मद चांडियों में 3 माह पहले लगने वाली आग में 9 बच्चे जलकर शहीद हो गए थे। गांव फैज़ मोहम्मद चांडियों में हजाल इस्लाम वल मुस्लिमैन इनामा सैयद सादिक रज़ा तकवी की जानिब से गांव में शहदाए मासूमैन मस्जिद व अमाम बारगाह का इफ्तिताह किया और ऐलान किया जल्द इस गांव में काम शुरू किया जाएगा। अल रहबर वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेरे निगरानी डायरेक्टर सुबह सिंध, खादिम हुसैन चांडियो, चीफ कोऑर्डिनेटर सद्दाम हुसैन चांडियो और दीगर की जानिब से शिरकत की गई। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मासूमों के लिए दुआ भी की गई। शिकारपुर में 26 जून बरोज इतवार को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए RO शिकारपुर ऑफिस से सरकारी मुलाजमीन की जानिब से सामान की वसूली जारी। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सुधीर कुखरानी की इस रिपोर्ट में। जी, मैं आपको बताता चलूं कि 26 जून बरोज इतवार को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए RO शिकारपुर ऑफिस से सरकारी मुलाजमीन की जानिब से सामान की वसूली जारी है। सामान की वसूली के लिए आने वाले सरकारी मुलाजमीन तपती धूप और सख्त गर्मी में जमीन पर तो कई फुटपाथ पर बैठे हुए हैं। इलेक्शन ड्यूटी में पुलिस, रेंजर्स, पाक फौज के नौजवान ड्यूटी के लिए पहुंच गए हैं। हसास पोलिंग पर अमले के साथ रेंजर्स और पाक फौज के नौजवान साथ होंगे। वहां के मुलाजमीन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से हमारे लिए पीने के साफ पानी का बंदोबस्त तक नहीं किया गया है। सुबह से सख्त गर्मी और खुले आसमान तले खड़े हैं, मगर इंतजामिया की जानिब से हमारी सहूलियात के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सहूलियात देने के तो दावे किए जाते हैं, मगर उन पर अमल नहीं किया जा रहा है। बहावल नगर में धड़ावाला नवाही बस्ती 130 मुराद की कच्ची आबादी के रिहायशी अफराद का अपने मुतालबात के हक में एहतजाज। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से मालकाना हकूक दिलवाए जाने का मुतालबा। इलाका 130 मुराद कच्ची आबादी के रिहायशी अफराद का अपने मुतालबात के हक में एहतजाज। मुतासरीन ने बासर जमींदार जफर और असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तियां के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि बासर जमींदार महकमा माल की बिजली भगत से हमें घर से बेघर करना चाहते हैं। मुकामी पटवारी और गिरदावर ने सास पास होकर रिहायशी आबादी को गैर आबाद रकबा जाहिर करते हुए 2003 में चौधरी जफर को अलाट करवा दिया। रेवेन्यू बोर्ड ने अलाटमेंट मनसूख करते हुए चौधरी जफर को मुतबादल गैर आबाद रकबा अलाट करने का हुक्म दिया। 130 मुराद में 350 घरानों पर मुश्तमिल कच्ची आबादी 1986 में कायम है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब ने कच्ची आबादी के मकीनों को हकूक मालकियत इंसात जारी की। कच्ची आबादी में वाटर सप्लाई, बिजली, स्कूल, सच्चा बच्चा अस्पताल और कब्रिस्तान भी मौजूद है। चौधरी जफर महकमा माल और पुलिस के जरिए कच्ची आबादी के रिहायशी गरीब अफराद को तंग कर रहा है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से अपील है कि हमें बेघर होने से बचाया जाए। मियां हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब महकमा माल और बासर जमींदारों के जुल्म से बचाते हुए गरीब आवाम को मालकाना हकूक दिए जाने के ऐलान पर अमल दरामद करवाएं। खबर है पत्तों की से मोहम्मद रिजवान तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की तवानाई पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर की कार्रवाई जारी। 3 दुकानें सेल और 5 दुकानों को वार्निंग जारी कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर आमिर भट्ट की रात के म्यूनसिपल कमेटी के अमले के हमरा शहर भर में मुख्तलिफ बाजारों और दौरा हुकूमत तवानाई पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 दुकानों को सील कर दिया और 5 दुकानों को वार्निंग दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर का मीडिया से बात करते हुए कहना है कि हुकूमती अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। तहसील भर के कारोबारी हजरात हुकूमत के कारोबार के लिए मुकर्रर करदा औकात कार की पाबंदी बनाएं। खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौका लैंड ऑफिसर चौधरी मोहम्मद अशरफ, इंस्पेक्टर चौधरी जुल्फकार अली, कोऑर्डिनेटर असिस्टेंट कमिश्नर इरफान खान भी उनके हमरा थे। वजीराबाद के नवाही इलाका अहमदनगर से एक खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना अहमदनगर के इलाका कालेवाला में बेटियों से बदतमीजी से रोकना औरत का जुर्म बन गया। फुटेज में देखा जा सकता है कि मुलजिमान मोहम्मद हसनैन और वहीद नामी नौजवान खतून पर मुक्कों और डंडों से तशद्दुद कर रहे हैं। खतून शाजिया ने वाक़े की बाबत पुलिस थाना अहमदनगर में दरख्वास्त दी, जिस पर फर्ज शनास SHO अदनान एजाज ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। SHO अदनान एजाज का कहना था कि अमनो अमान कायम करने के हवाले से इलाके में किसी को कोई भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। जिसको किसी के साथ शिकायत है वो थाने में आए, उसकी मुकम्मल तौर पर दाद रसी यकीनी बनाई जाएगी। पीरमहल में रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद बाबर सरफराज ने DPO ऑफिस चोबा टेक सिंह में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया।
जिसमें DPO टोबा राना शुएब महमूद, DSP सदर सर्कल टोबा सईद आसिफ अली शाह, DSP गोशरा अहमद यार तुरहाना, इंचार्ज सिक्योरिटी मोहम्मद अताउल्लाह समेत जिले भर के SHOs और इंचार्ज दफातर पुलिस ने शिरकत की। रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग में RPO फैसलाबाद ने जिले भर की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया और जिले भर के SHOs ने फर्दन प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब की। पोल काम पर रिकॉर्ड को चेक किया। दौरान मीटिंग RPO फैसलाबाद ने हुक्म दिया कि मसल मुकदमा जात के चलान ऑनलाइन सिस्टम में अपलोड करके बर वक्त अदालत में जमा करवाएं, उन्हें ऑनलाइन सिस्टम के जरिए मॉनिटर किया जा सके। लोकल एंड स्पेशल लॉ और दीगर कार्रवाई के मुकदमात की फौरी तौर पर ऑनलाइन तकमील को यकीनी बनाया जाए। गैंग रेप, सना, बिलजबर खिलाफ वाज़ेह फितरी इश्तिहारी अदालती मफरूरान, नकबजनी में मुलव्विस मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। लड़ाई झगड़ा, इक़दाम कत्ल और कत्ल के मुकदमात में इंसादी कार्रवाई जरूरी अमल में लाई जाए। इसके साथ साथ RPO फैसलाबाद ने जिला भर में ईद उल अज़हा के पेश नजर मवेशी चोरी की वारदातों की रोकथाम के लिए गश्त को मजीद मौसर और जिले भर के देहात में ठिकरी पहरा लगाने का हुक्म जारी किया। ईद उल अज़हा पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएं और मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में अभी से इंतजाम स्टार्ट किए जाएं ताकि हम मौसर अंदाज से हालात पर अमन रखते हुए मुहर्रम उल हराम गुजार सके। रुख करते हैं लाहौर का। वाल्टन कैंट से वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सुलेमान रफीक ने मुख्तलिफ इलाका जात में डेंगू पर काबू पाने के लिए महकमाना सिक्योरिटीज को जिम्मेदारियां सौंप दी। आज लाहौर कैंट टाउन में डेंगू के हवाले से वॉक की गई और लोगों को डेंगू के हवाले से आगाह किया गया। इस वॉक में तमाम अफसरान ने भरपूर शिरकत की, जिसमें DC लाहौर उमर शेर चुट्ठा, CEO हेल्थ डॉक्टर फैसल AC कैंट कुर्रतुल ऐन डॉक्टर राजा जुबैर और DDOH डॉक्टर अजीबुल्लाह भुट्टो, इंस्पेक्टर वसीम, सेंट्री पेट्रोल नदीम यासीन, शाहिद फरहत, सादिया और मुनीर अहमद ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर अजीबुल्लाह भुट्टो का कहना था कि इंशाल्लाह हम डेंगू जैसी जानलेवा बीमारी का खात्मा करके ही दम लेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।